नमस्कार, मैं बुंदेली हकीकत से गोवर्धन पाल। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे महान गायक, बुंदेलखंड के महान गायक राजू कुशवाहा, जो हमारे गुरजन धाम पर पधारे हैं। यह लोकगीत जगत में बहुत बहुत लोकगीत गाए हैं इन्होंने। कम से कम बुंदेलखंड तो ठीक है, अन्य राज्यों में भी इनको बुलाया जाता है। आइए भैया जी से को पूछते हैं। भैया जी, हमारे बुंदेली हकीकत में आपका स्वागत है। बुंदेली हकीकत में तो हकीकत गाने आए है कि हम भैया खरगापुर से हैं और राजू कुशवाहा मावनाओं में सभी बुंदेलखंड वासियों हाँ जयराम जी की जय बुंदेलखंड। भैया जी, जैसा आपने हर क्षेत्र में गाया है, आप लोकगीत जगत में कब आए? लोकगीत जगत में हमें आज हो गए हैं 29 साल। आपने कैसे विचार किया कि हमको लोकगीत ही गाना चाहिए? तो संगीत का शौक रहता है जिसको सरस्वती माँ की कृपा है, और ये शुरुआत से ही हमें गाने का शौक था। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, 7 साल के थे हम जब से गा रहे हैं। आपका प्रॉपर निवास कहाँ है? हमारा प्रॉपर निवास है खरगापुर। खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के निवास। आपने कहाँ कहाँ लोकगीत गाए? हमने लोकगीत लगभग सब जगह गाए हैं। तो मध्य प्रदेश में तो गाए हैं, उत्तर प्रदेश में भी गाए हैं। जैसे कि आपने बहुत से कलाकारों के साथ भी लोकगीत गाए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी भी मंच से किसी भी कलाकार ने बोला है कि राजू कुशवाहा जी, आपको संगीत का ज्ञान नहीं है? अब ऐसा कौन बोल सकता है ऐसा? नहीं, अगर कोई कलाकार जैसे जिसको जलन होती है तो बोला हो। अभी ऐसा तो किसी ने नहीं बोला अभी तक। और यहाँ पर देख सकते हैं, आपने किस किस चैनल में देखा है? आपकी पहले कैसेट भी चलती थी? जब हम 7-8 साल के थे, जब हमने गाए हैं सोना कैसेट जबलपुर, आरती कैसेट भाई समीरपुर, कन्हैया कैसेट झांसी, कई गाने गाए। गेर गांव में कुत्ता भौंके बर पे बोले चिड़ैया बोले च्यों च्यों, जब हम 7-8 साल के थे। और अभी आपने एक गाना लॉन्च किया है मुकेश भैया के साथ बुंदेली संसार पर, वो कौन सा गाना था? हमारा बुंदेलखंड का था वो हमने अपने चैनल पर गाया है। हमारा खुद चैनल है, दादा भैया यूट्यूब चैनल। अच्छा, उसका बोल क्या है? हाँ हम बुंदेली हैं जी, बुंदेली पहचान के लाने बड़ी मुसीबतें झेली हैं जी। हाँ हम बुंदेली हैं जी, हाँ हम बुंदेली हैं जी। यह गाना बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा चला है। हाँ बिल्कुल, हमने बहुत पहले गाना गाया था लोगड़िया परत का हुई जो, जब हमारी शुरुआत थी। वो भी बहुत चला था उस ज़माने में, जब इंटरनेट का ज़माना था। लेकिन आज ये ऑनलाइन ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आज ये गाना फेमस हुआ है। हाँ, जब मैं भी छोटा था तो मोबाइल में कैसेट वो कार्ड डालते थे, तब मैंने ये गाना सुना था। ऐसे बहुत से। और आपको बुंदेलखंड के अलावा कहाँ कहाँ बुलाया जाता है? लगभग जहाँ जहाँ लोकगीत सुनते हैं लोग बाग, वहाँ बुलाया जाता है। जैसे आपने ऐसा जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली साइड में भी काम किया है आपने? दिल्ली आगरा जाते हैं, आगरा दिल्ली में गाया है हमने। अच्छा। और जैसे कि अगर आपको कोई बुलाए तो आपकी फीस क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत एक कलाकारों की बुलाने के लिए। हमारी कोई फीस नहीं है, गाने बजाने कोई फीस नहीं होती है। जिसने जो दे दिया ले लिया, कोई दिक्कत अच्छा, आपका कोई पैसा डन नहीं है कि हम इतने में ही जाएंगे? आपकी फीस क्लियर नहीं है, जिसने जितना दे दिया उतना ही? नहीं। जितना जो देगा जिस खुशी से हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी बात नहीं। और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे? या आपके घर आना पड़ेगा, या मोबाइल नंबर अगर किसी और के माध्यम की से, या आपके माध्यम से? नहीं, हमारे खुद के मोबाइल नंबर बात कर लें, बस हम आ जाते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या आप बता सकते हैं क्या बुंदेली हकीकत को? 95 84 24 65 62। जैसे कि और आपके साथ में और कलाकार भी जाते हैं। कौन कौन कलाकार जाते हैं? जैसे कहीं जाते हैं तो ऐसा हुआ है कि आपको लड़की ना मिली हो, कार्यक्रम करना हो, ऐसा आपने किया है कभी? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे जो गाने वाली हैं वो हमारी खुद मैसेज गाती हैं। साथ में हमने शादी कर ली थी उनसे, रीना भारती। तो हमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेडीज ना मिले, हमारे घर ही लेडीज है। चलो, एक बात भैया ने बताया, आपकी शादी कैसे हुई रीना भारती जैसी? या प्रेम हो गया, या गाने गाने में हुआ, या किसी के और के माध्यम से? नहीं नहीं, हमारी शादी पहले हो चुकी थी। फिर रीना जी आई साथ में, तो 7-8 साल साथ में गाया। फिर सोचा कहाँ जाए हम, तो हमने कि चलो ठीक है अपन शादी कर लेते हैं। आज बढ़िया रह रहा है, 2 बच्चे हैं उनके।
अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अब कुछ भी, लव मैरिज कह लो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी जो पहले शादी हुई थी उसको हो गए हैं 19 साल हैं, और रीना की शादी को हो गए हैं 15 साल हैं। मैंने अभी बुंदेली हकीकत से वास्तव में हकीकत बताया है कि भैया जी की 2 शादी हुई। पहली मैसेज आपकी कौन सी थी? वो लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? अरेंज मैरिज। तो वो आजकल कहाँ आपके साथ में है या आपसे अलग है? नहीं, हमारे साथ में रहते हैं सब लोग, पूरा परिवार इकट्ठा। अच्छा, दोनों बीवी आपकी आपके साथ में रहती? जी। ऐसा नहीं कि कभी आपकी इन दोनों बीवियों की लड़ाई हुई हो बीच में? नहीं, कभी नहीं होती। क्यों लड़ाई हुई है? अच्छा, तो सब साथ में रहते हैं हम लोग। तो जैसे आपने बाद में रीना भारती जी से शादी की तो उन्होंने आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, इसलिए हमने शादी कर ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके अच्छा दोनों के बच्चे कितने कितने हैं? रीना के हैं 2 लड़की और पहली वाली के 1 लड़का है। 3। 3 जने बस। आपका प्रॉपर निवास खरगापुर में है कि और कहीं है? नहीं, हमारी जन्मभूमि मातौल, खरगापुर से आगे देरी मातौल, और हम रह रहे हैं 15 साल से रह रहे हैं खरगापुर में। 2 मकान है हमारे खरगापुर में। जैसे कि हमारे साहब सिंह भैया भैंसवारी के हैं जो यहाँ पर आपको कितने साल से बुला रहे हैं? गुरजन धाम पर आपने कार्यक्रम कितने साल हो गए हैं करते करते? ये शायद 4-5वीं साल है ये। अच्छा, हमारे गुरजन धाम पर नरसिंह भगवान के यहाँ पर आपने 5 साल आपको ये आज पूर्ण हुए। जी। और जैसे कि आपने कहीं महोबा साइड में काम किया है, जैसे आपने एक उसी में गाया था, हमारा बुंदेलखंड में महोबा है जहाँ पर आला उदल निवास करते हैं, वहाँ पर आपने आला भी गाया है। हमने उसमें एक लाइन भी जोड़ी है, आला उदल महोबे वाले जिनने 52 गढ़ टुड़ाए, हमने गाना में गाया है। अच्छा, एक आला आप गा के सुना सकते हैं क्या? नहीं, हम गाए हैं अब, क्या सुनाने। नहीं नहीं, बुंदेली हकीकत को एक आला सुनाइए आप। हजारों गाने हैं। ना ना, एक आला सुनाइए आप। ऐसा ध्यान नहीं है कुछ अभी। अच्छा, और हमारे बीच में हमारे साहब सिंह भैया हैं जो कि हर साल भैया आप राजू कुशवाहा को बुलाते हो या और भी कलाकारों को बुलाते हो? नहीं, हम राजू कुशवाहा जी को भी बुलाते हैं, अन्य कलाकारों को भी बुलाते हैं। राजू कुशवाहा जी हमारे बहुत ही हितैषी हैं और परम मित्र भी हैं हमारे भी। बहुत प्रेम करत हम राजू कुशवाहा जी से, और हमारे विक्रम सिंह भी राजा भी हमारी होत, और भी तमाम कलाकारों की हमारी होत। और हमारी इच्छा है कि उन्हीं का मंच हो भी आते रहें, ऐसी नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहे। अच्छा, एक बात, जैसे राजू भैया जी आपसे बुंदेली हकीकत के माध्यम से अगर कोई लड़का या लड़की बुंदेली जगत में लोकगीत सीखना चाहे तो आपसे सीख सकते हैं कि आप सिखा सकते हो? हमारे पास में कई लड़कियां सीखी हैं, आज बहुत रुपया भी कमा रही हैं, बढ़िया नाम कर रही हैं। जैसे कि पहले आई थी कमलेश आदिवासी, सरोज प्रजापति, ज्योति प्रभा, राजकुमारी, सपना सरगम, ऐसी बहुत सी लड़कियां सीख गई। बहुत सी लड़के भी ऐसे हमारे पास जो सीखे हैं, वो आज बढ़िया नाम कमा रहे हैं। और अगर कोई लड़का आपसे सीखना चाहे तो उसको आप किसके माध्यम से सिखाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम सिखाना चाहते हैं, वो खूब सीखे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे जब वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोकगीत सिखाने की कोई फीस है या नहीं है? नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं थी किसी से। मैं बुंदेली हकीकत से गोवर्धन पाल, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में महान कलाकार, बुंदेलखंड के महान कलाकार राजू कुशवाहा जी जो हमारे गुरजन धाम पर मौजूद हैं, इनका इंटरव्यू किया। आज खास बात, इन्होंने अपने घर की हकीकत बता दी, बुंदेली हकीकत को। मैं राजू कुशवाहा का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे बीच में हमारे मंदिर अध्यक्ष भाई बुंदेला जी जो कि हमारे भैंसवारी के साहब सिंह भैया जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा परिचय दिया। मैं इसी के साथ गुरजन धाम पर सभी कलाकारों को नमस्कार करना चाहता हूं, और जो भी अगर भैया जी से लोकगीत सीखना चाहता है तो उन्होंने अपना नंबर बताया है, एक बार कॉल करें। और लोकगीत जगत में जिसको भी सीखना हो
वो सीख सकते हैं। हमारा गुरजन धाम का मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत महान है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और खाने पीने पानी की बहुत व्यवस्था है, जो कि दसान नदी के तट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गुरजन धाम नरसिंह भगवान का मंदिर है। यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है।